नमस्ते दोस्तों। मैं सुकृति आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल स्मॉल मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। आज ध्यान की चमत्कार सीरीज में हम मिलने वाले हैं लेखा हिरवानी जी से। आइए उनका वेलकम करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। अपने बारे में कुछ बताइए मैम। जी, मैं लेखा हिरवानी जी छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक छोटे से गांव से हूँ। जी। माहूदा से। आप क्या करती हैं मैम? मैं हाउस वाइफ हूँ और साथ में मेमोरी का प्रोग्राम भी देती हूँ बच्चों को। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में मेमोरी के बारे में हाई स्कूल में जाके उसका अच्छा। प्रोग्राम देती हूँ जी। हम्म। तो मैम आप बचपन से ध्यान करती थी, पूजा पाठ करती थी, कैसे जी, ध्यान में आई आप? मैं मैं बचपन से पूजा पाठ नहीं करती थी, बहुत ज्यादा नहीं करते थे। जैसे हम्म। शाम का दिया हो गया, दिया बत्ती बचपन से जैसे जलाते थे इतना ही करते थे। और जैसे बहुत ज्यादा उसमें डूबना भी नहीं है और कोई नास्तिक भी नहीं है, इस टाइप से मध्य में थे दोनों का। हम्म। तो और ध्यान में कैसे आए मैम आप? मैं ध्यान में मेरे हस्बैंड के माध्यम से आई हूँ। आपके हस्बैंड पहले से ध्यान करते थे? ध्यान करते थे, वह विपश्यना करते थे। अच्छा। तो ध्यान में आए कितना टाइम हो गया आपको? मैं 2015 में विपश्यना की। हम्म। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे विपश्यना से। वहाँ वहाँ जैसे ध्यान सिखाते थे 2015 में, मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। हम्म। शारीरिक मानसिक रूप से बहुत परेशान थी मैं। मेरे पैरों में बहुत दर्द होना और मेरे बैक साइड में पीठ में बहुत दर्द रहता था। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तू एक बार विपश्यना कर ले। तो हम्म। मैं बोलती थी क्या विपश्यना करने से मैं ठीक हो जाऊंगी? तो हम्म। बोलते थे हाँ ठीक हो जाएगी। फिर मैं 2015 में विपश्यना करने गई। हम्म। तो वहाँ गुरुदेव सत्यनारायण गुरु गोयंका जी वहाँ पे विपश्यना सिखाते थे। तो 3 दिन तक आनापान सती सिखाते थे, फिर चौथा हम्म। दिन विपश्यना देते थे। तो आनापान सती में वही जो आनापान में यही सिखाते कि सांस आ रही जा रही उसी पे अपनी चेतना को लगाना है। तो वो निर्देश करते रहते कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस उसी पे आपका ध्यान लगा रहे, ध्यान भटकने ना पाए। यदि हम्म। सांस ध्यान भटके तो फिर से सांस पे आ जाए। हम्म। और बार बार बोलते थे कि राग पैदा होने ना पाए, द्वेष पैदा होने ना पाए, समता बनी रहे, हम्म। समता टूटने ना पाए। तो इसमें मैं बहुत बड़ा लेसन सीखी मैडम उसमें। समता बनी रहे, समता टूटने ना पाए, इसे मैं जीना सीखी। जी। जिस प्रकार से जिस प्रकार से हम सांसों पे ध्यान लगाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है, तो हम्म। हमें द्वेष पैदा नहीं करना है उसके प्रति हम्म। और फिर से सांसों पे आ जाना है। ठीक उसी प्रकार हम अपने जीवन की यात्रा में जब जो कर रहे हैं, तो सुख और दुख आते रहते हैं। जीवन सही में बात है। उतार चढ़ाव आने से हमें अपनी समता नहीं खोना है और दोनों ही सिचुएशन में अपनी समता बनाए रखना है। बहुत तो मैं बढ़िया ये। जीना सीखी मैम, जीना सीख गई। तो ऑलरेडी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होते गया और मैं जब ध्यान में बैठती थी तो जब यूनिवर्स से एनर्जी आती थी और मैं वही जब कहीं पे दर्द हो रहा है तो मैं साक्षी हो जाती थी उसके प्रति। साक्षी भाव से देखिए बोलते थे गुरु जी। तो हम्म। साक्षी होने से क्या है, वो धीरे धीरे वो रिलीज होते जाता था, दर्द कम होते जाता था। हम्म। तो 2 बार की, उसके बाद मेरे हस्बैंड भी 2-3 बार किए थे। लेकिन वहां से आने के बाद क्या है, 10 दिन का क्लास होता था। वहाँ पे मौन रहना है, मौन रहना होता था 10 दिन तक। लेकिन हम्म। घर में आने के बाद क्या है, समय नहीं दे पाते थे, नहीं कर पाते थे। जी फिर? फिर घर में जैसे बड़े बुजुर्ग हैं तो उन लोग भी बोलते हैं आप लोग ध्यान करते रहते हो, क्या होता है इससे? हम्म। तो फिर कंटिन्यू नहीं हो पाता था बुजुर्ग लोगों के साथ। सास ससुर है घर में, तो नहीं हो पाने से क्या है, कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। फिर हम्म। 2016 में मेरे हस्बैंड को मेजर अटैक, हार्ट अटैक आया। ओके। तो वहाँ पे उसको सेक्टर 9 हॉस्पिटल में ले गए थे, पुलिस तो बाहर ले जाओ, उसको अटैक आया है। तो हम लोग उसको वही भिलाई के चंदुला हॉस्पिटल में लेके गए। तो हम्म। फिर 15 दिनों तक एडमिट रहने के बाद का छुट्टी हुआ। फिर
ऐसे ही उनकी दवाई चलती रहती थी। और फिर 2018 में फिर से, 2016 में फर्स्ट था, 2018 में फिर से फरवरी में ही, पहली फरवरी में आया था 2016 में, और 2018 में फिर से हार्ट अटैक आ गया। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई। ठीक है। वहाँ लेके गए हॉस्पिटल में, तो बोलते एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। हम्म। और फिर मैं ऐसे ही, क्योंकि मैं वहाँ मैत्री सीखी थी, सबको मैत्री देना विपश्यना की थी, तो हम्म। मंगल हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, जो ज्ञान मुझे मिला वो सबको मिल जाए, ये तो मैत्री मेरे अंदर चलते रहे। तो मैं ऐसे ही हॉस्पिटल में टहल रही हूँ, और सभी पेशेंट जो है उनके लिए मैं वही मैत्री भेज रही हूँ, सब सब स्वस्थ होके अपने घर चले जाए, सब अच्छे हो जाए। तो वहाँ पे गणेश भगवान का मूर्ति था, तो टहलते टहलते मैं वहां पे गई, तो मेरे कान में आवाज आ रही है, सबका मंगल करने वाली तेरा मंगल हो। बढ़िया। कहाँ से आवाज आ रही है, मैं देखती हूँ गणेश भगवान की, अच्छा आप बोल रहे हो। जी। ये हुआ था मैं मेरे साथ। फिर उसके बाद से मेरा डर खत्म हो गया कि नहीं, यूनिवर्स है मेरे साथ। हाँ, हाँ मतलब आपको गॉड का प्रेजेंस महसूस हुआ वहां जी पे। जी। हाँ वहाँ पे। तो उसके बाद क्या सर के साथ क्या हुआ? फिर सर, उसके बाद हम लोग घर आए, तो सर एक दिन मेरे को बताया, किसी ने इनको बताया कि यहाँ पे भिलाई में, हमारे रिसाल हम्म। में एक हस्बैंड वाइफ है जो ध्यान सिखाते हैं। हम्म। और वही है जो हम लोग सीख के आए हैं, आनापानसती विपश्यना सीखे हैं, वही है। लेकिन ये लोग पिरामिड लगा के कराते हैं, हम्म। ऐसे करके। तो मैं बोली, मैंने उसमें तो जो है उसको देखना है विपश्यना में, और कुछ तो जोड़ना नहीं है, और हम्म। उससे आगे और क्या होगा, ऐसे करके। हम्म। ये लोग कहते हैं, नहीं इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा है, ऐसे करके। उसको स्वर्णा मैम यहाँ पे भिलाई में रहती है, वो हम्म। वो ध्यान सिखाती है, ऐसे करके। तो बोले इनका तबीयत खराब होने से मैम, मेरा ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आने से क्या है, मेरा एक साइड, लेफ्ट साइड मेरे को पता ही नहीं चलता। अच्छा। ऐसा लगता चाहे पैरालिसिस हो जाएगा मुझे, हम्म। कि जगह जगह ब्लॉकेज हो गया है जैसे लगता था, मेरे हार्ट में दर्द होता था। हम्म। तो ये बोल, ये कॉपर पिरामिड लेके आए। फिर घर में एक दिन किसी के साथ गए थे वहां स्वर्णा मैम के पास, तो वहाँ एकता ध्यान केंद्र है भिलाई में, वहां पे। हम्म। फिर मैं उसको अपने सीने में रख के रखती थी, दोपहर में से लेटती थी 10-15 मिनट, तो हम्म। मुझे हीलिंग हो होता था उसमें, और जो दर्द था वो ठीक होना शुरू हो गया। तो 2-3 दिनों में वो ठीक हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस होता है ये तो ठीक हो रहा है। तो हम्म। बोली कि मैं मुझे भी लेके चलिए वहाँ। तो मैं वहाँ पे एकता ध्यान केंद्र में गई, तो अभी सुधीर सर थे। तो वहाँ मैं जैसे ही वहाँ इंटर की घुसी वहाँ पे, तो यहाँ पे थर्ड के आई के पास खिंचाव महसूस हो रहा शुरू हो गया। वाओ। तो वहाँ सुधीर सर को बोली मैं, सर यहाँ पे बहुत एनर्जी हाँ। है, यहाँ पे बहुत एनर्जी है सर, मेरे को यहाँ पे खिंचाव महसूस हो रहा है। तो सर हम्म। बोले अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा है, ऐसे करके। हम्म। तो पिरामिड से आपको फायदा हुआ? जी जी, बहुत अभी आप फायदा। पिरामिड यूज करते हैं? जी मैं करती हूँ। घर में वे और भी यूज करते हैं कि सिर्फ ध्यान करते टाइम यूज करते हैं? नहीं सब, जैसे फ्रिज में रख दी हूँ मैं छोटा सा पिरामिड, हाँ। ऐसी प्लास्टिक पिरामिड लेके आई, तो उसके ऊपर ऊपर में छोटा सा कॉपर पिरामिड था, वो हम्म। निकल रहा है बार बार, तो मैं उसको फ्रिज में रख दी। हम्म। तो वो उसको फ्रिज में रखने के बाद क्या है, सब्जियों का टेस्ट चेंज होना, और जैसे इस बार तरबूज ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है, जी। तो लेके आते थे, लेके आने के बाद फ्रिज में रख देते थे, फिर उसको खाते थे। अब हम लोग, गुड़िया लोग बोल रहे हैं इस बार तो तरबूज बहुत मीठा आ रहा है। हम्म। और एक दिन क्या किए, लेके आए और काट कर किए, खा लिए, फिर बोलते मैम मम्मी आज का तरबूज बहुत फीका है, अच्छा नहीं है। अच्छा। हाँ तो अच्छा नहीं है, ठीक है कि कभी किसी दिन का अच्छा रहता है, किसी दिन का नहीं रहता है, कोई हम्म। बात नहीं, रख दो बोली। वो लोग रख दिए फ्रिज में। फिर 2 घंटे बाद, फिर दोपहर के बाद फिर उसको खाए, फिर उसका स्वाद एकदम चेंज हो गया है, अरे एकदम वाह। मीठा है। तो ये तो 2 घंटे पहले तो बहुत फीका था, ये क्या हाँ। हो। तो ये हुआ कि नहीं मम्मी, ये पिरामिड का चमत्कार है, वहाँ छोटा सा पिरामिड रखा हुआ है। जी। तो ये है मेरा एक्चुअली जी, पिरामिड का चमत्कार है। ये पिरामिड का चमत्कार है। तो आपने कभी बड़ा पिरामिड के अंदर ध्यान किया है? कोई पिरामिड सेंटर गए हैं आप?
हाँ मैडम, अभी गई थी वहाँ जी। बेंगलोर में बुद्धा पिरामिड। कैसा रहा वहाँ पे एक्सपीरियंस आपका? वहाँ बहुत अच्छा रहा मैम। क्या फीलिंग हुई? वहाँ पे सुबह सुबह उठ के ध्यान करते थे, बहुत अच्छा लगता था सर के साथ। हम्म। और फिर बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहाँ पिरामिड में भी ध्यान करने किए 2 घंटे। हम्म। तो मैं वहाँ पे मेरा ध्यान नहीं लग रहा था क्योंकि उस दिन बारिश हो गई। इसी खुले में होना था ध्यान, तो हम्म। बारिश हो गई तो सब, फिर मैं जा रही थी बस पिरामिड के पास पहुंची, टेंट में थे हम लोग। तो हम्म। मैं जा रही थी, बारिश हो गई थी, मैं पिरामिड में घुस गई, अब सो कैसे जाए। तो फिर थोड़ा देर बाद बारिश हुई, सब पिरामिड में आ गए। हम्म। बहुत देर से नीचे बैठी थी, तो फिर स्टार्ट होने से मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा है, सब ध्यान में बैठ गए हैं। फिर पति जी ने, हम्म। देख रही हूँ सीधा दिख रहे हैं सर मेरे को। फिर मैं बोली, मैं इतना दूर से आई हूँ आज के ध्यान के लिए, पूर्णिमा ध्यान के हम्म। लिए, मैं कर नहीं पा हम्म। रही हूँ, ऐसे करूँ। फिर मैं हम्म। अचानक से वहां से उठ गई और उठ के नीचे आई और सीढ़ी में आके बैठ गई। सीढ़ी में आके ऐसे टिक के थोड़ा बैठी तो पता ही नहीं चला कब ध्यान लग गया। सर बोले 2 मिनट और तब पता चला। हम्म। बहुत फायदा हुआ मैडम। पत्रिसा से मिलना हुआ आपका? नहीं, वहां नहीं हुआ। पहले कभी और मिले? पहले जब सर भी लाइव में आए थे 2018 में, हम्म। तो फिर सर मिलवाए थी, बोले थे कि आप लोग आ जाइए, सर से मुलाकात हो जाएगी। तो हम लोग वहां गए थे, तो कुछ कुछ ऐसा लेटे थे बिस्तर में, कुछ कुछ लोग उनका पैर दबा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ सर तो पैर भी दबा रहे हैं। फिर हम्म। बोली बैठिए, बोले हम लोग बगल में बैठ गए। तो कुछ पूछिए बोलते थे, क्या पूछना है, वो तो डांट रहे हैं सबको, क्या पूछूंगी। फिर हम्म। अ, और 3 बार बोले सर मेरे को, सर कुछ कुछ पूछना है। मैं बोली, कुछ नहीं। फिर दूसरा बार बोले, पूछो कुछ पूछना है तो। ये हो सकता है मेरे को भी डांट देंगे। फिर मैं पूछी, सर ये मेरे हस्बैंड है, उनका तबीयत बार बार खराब होता है, हार्ट अटैक वगैरह आता है, आप उनको आशीर्वाद दीजिए। बोली। हम्म। बोलते हैं कि आशीर्वाद आशीर्वाद कुछ नहीं है, ध्यान करो हम्म। ठीक हो जाएगा। और फिर बोलते और कुछ पूछना है। नहीं हम्म। सर पूछना है। तो फिर तो पूछ रहे हैं, पूछो कुछ पूछना है तो। मैं बार बार नहीं पूछूंगी बोल रही हूँ, क्या पूछूं। फिर बोल रही हूँ, सर हम ध्यान करने बैठते हैं तो बार बार मन भटकता है, तो क्या करें। तो हाँ। बोलते हैं आपको ठीक से बात करने भी नहीं आता। हम्म। तो ऐसा था पहला मुलाकात सर से। अब भी डर लगता है सर से? नहीं, अब नहीं लगता। पहले लगता था। हम्म। और कुछ एक्सपीरियंस मैम आपके ध्यान से रिलेटेड? अभी ध्यान करते रेगुलर? जी, पिछले साल से ये रेगुलर है मैं। हम्म। कुछ बुक्स पढ़ी है मैम आपने? जी, अभी आप वो आत्म क्षेत्र पढ़ रही थी। क्या एक्सपीरियंस रहा बुक से रिलेटेड आपका? उसमें वही है मैम, आत्म क्षेत्र में रहना है कैसे, धीरे धीरे शरीर क्षेत्र में रहते हुए आत्म क्षेत्र को हम्म। प्राप्त करना है, ऐसे करके। हम्म। सर भी करते हैं आपके साथ मेडिटेशन? ये सर करते हैं, धर्म बच्चे भी करते सब करते हैं ना? हैं, सब करते हैं। बढ़िया। और मैम कोई और एक्सपीरियंस हुआ होगा आपको पिरामिड से रिलेटेड? और तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मैं एक दिन ध्यान करने बैठी थी, ऐसी रात को 9 बज हम्म। रहे थे, बैठी ही थी बस। तो 2 ही मिनट हुए होंगे बैठे, फिर मेरे को, मैं ऐसे पति जी को और महातारी बाबा जी को इन्वाइट करके हम्म। बैठी। फिर महातारी बाबा जी का महसूस हुआ मुझे डिस्टेंस वहाँ कि वो पे? है। हाँ, उनकी उपस्थिति महसूस हुई। हम्म। और मेरा गर्दन ऐसे इधर से ऐसे कट हुआ। कट होने के बाद पूरा रख दिए नीचे उसको। और फिर रखने के बाद कुछ डाले उसके अंदर मेरे शरीर में, हम्म। फिर उसको जोड़ दिए, लगा दिए उसको। और इधर से फिर लेफ्ट साइड से खिंचाव महसूस हुआ, जैसे टाके लगा रहे हैं। हम्म। तो तो ध्यान से उस दिन उठने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? फिर मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ। हाँ। फिर थोड़ा बाद मैं उठ गई, उठ भी गई, और फिर दूसरे रूम में जाके बैठी। मणिपुर चक्र में ये महसूस हुआ कि पति जी आए। हम्म।
फिर मैं एकता ध्यान केंद्र गई तो सरना मैडम से पूछी, मैम मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं ध्यान में देखी, क्या हुआ, क्या है ये? तो मैडम बोली, आपका ये स्ट्रेस सर्जरी है। अच्छा, बढ़िया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये तो। अभी कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं मैम करेंटली? और वो सीतायान पढ़ी। कैसा रहा सीतायन पढ़ के, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हम्म, कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा, बुक बहुत जीवंत बुक है बोलते हैं सीतायन को। हाँ, अभी स्टार्ट ही की हूँ। जी। ध्यान सिखाते हैं और लोगों को? हाँ, सिखाते हैं, सिखाते हैं। कैसे बच्चों को सिखाते हैं या बाहर? बाहर में जैसे स्कूलों में जाते हैं ना तो सिखाते हैं, और कोई कोई जैसे अपने प्रॉब्लम बता रहा है तो भी हम्म, बताते हैं कि ध्यान करो ठीक हो जाए। कुछ चेंजेस महसूस हुए जी ध्यान हो। सिखाने से आपको? हाँ हाँ, सब सब कुछ हो जाता है, ऐसे पता ही नहीं चलता, लाइफ सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है समय पे। हम्म, सब शाकाहार है मैम आपके यहाँ? जी, सब शाकाहार है। मेरे मैम मेडिटेशन आप सिंगल करते ग्रुप में करते? हम लोग घर में ग्रुप में करते हैं। ग्रुप में करने और अकेले करने में फर्क महसूस हुआ आपको? जी, होता है मैम, अच्छा लगता है जी। ग्रुप में करने से, एनर्जी। ऐसे तो घोड़ा केस भी कर रहे थे हम लोग, सर और मैं किए हैं 41 डे का हम्म। रात्रि ध्यान। हाँ, चालीसा की आपने मतलब। कर लिए। बहुत कुछ चेंजेस हुए ना आपके लाइफ में, पहले ध्यान से पहले और ध्यान के बाद? कल हुआ मैं। जी। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप? जी जी। जी। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी मैडम कि सब शाकाहारी बने, हम्म। शाकाहार अपनाए, पिरामिड को अपनाए, ध्यान को अपनाए, और जैसे धर्म का मार्ग मुझे मिला वैसे सबको मिल जाए। यही चाहती हूँ मैं एक मैत्री देना चाहती हूँ मैम सबको। जी, बोलिए ना। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो री, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो री, दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो। तो निर्भय हो निर्वैर बनी, और सभी निरामय हो यरी, दसों दिशाओं की सभी प्राणी मंगल लाभी हो यरी, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल हो। बस इन सबका मंगल हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबको धर्म का मार्ग मिल जाए, जैसे जी। मेरे ये सबके दिन फिर जाए, जैसे धर्म का मार्ग मुझे मिला, जैसे सबको मिल जाए। जी, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया गाया आप। मैम आप ध्यान से रिलेटेड अपने अनुभव और कोई शेयर करना चाहती है तो बताइए प्लीज। मेरे बच्चे भी ध्यान कर रहे हैं मैडम, मेरी 2 गुड़िया हैं, उन लोग, छोटी तो हम्म। पहले से करती थी, थोड़ा पहले कर रही है, हम्म। बड़ी वाली नहीं कर पाती थी, वो थोड़ी बड़ी क्लास में थी, 11th में थी पिछले साल, तो जी। समय नहीं मिल पाता था, नहीं कर पा हम्म। रही। तो मैं छोटी वाली गुड़िया 2 JTTP की है, 15 हम्म। और 16 की है। तो जी। उसको, बड़ी वाली को भी मैं, उसको बहुत बहुत टेंशन लेती है बड़ी वाली, अच्छा। बहुत ज्यादा। तो क्या हम लोग गांव में रहते हैं मैडम, तो क्या है, स्कूल उनका बहुत दूर हो जाता है, हम्म। तो स्कूल जाती थी, ट्यूशन ये वो, उसको टाइम ही नहीं मिलता था, उसका तबीयत भी खराब हो जाता है हम्म। कंटिन्यू। मैं ट्यूशन व्यूशन सब बंद कर और ध्यान कर, और हम्म। जितना स्कूल पढ़ा रहे उतना ही पढ़। हम्म। फिर वो बोलती है ठीक है करूंगी, तो उसको JTTP 16 में अटेंड करवाई, हम्म। तो ध्यान करके ध्यान करती थी, फिर सो जाती थी, सर्दी का मौसम था, हम्म। सो गई। तो बोलते हैं पत्री जी आए, तो गई, बेटा ध्यान की, बहुत अच्छा अच्छा। है।
हाँ प्रोग्रेस होगा। हाँ हम्म। लेकिन बिल्कुल नहीं सुनी। तो ठीक है कोई बात नहीं, बाद में सुन लेना यूट्यूब हम्म। में। तो क्या फायदा हुआ उनको ध्यान से उस टाइम पढ़ाई पे? हाँ तो वो फिर कर ली मैं, फिर 70% आया उसका 11th में ऐसे ही। बहुत बढ़िया। और स्कूल स्कूल जाना भी बंद कर दी, मैं ध्यान करूंगी अब बस पढ़ सकती हूँ पढ़ूंगी। अच्छा, तो बच्चों को फायदा हुआ पढ़ाई में बहुत ध्यान से। जी जी। और आप सर के बारे में बता रहे थे, उनको हीलिंग हुई, तो अभी कैसे, क्या क्या एक्सपीरियंस सर के कुछ बताएंगे मैम? सर को शुगर था, असल में उनको शुगर हो गया था, तो उसके वो तो उसके हार्ट में प्रॉब्लम कर रहा था। तो हम्म। इस वजह से उसको बार बार हार्ट अटैक आ रहा था। तो अभी जी। उसको सर रेगुलर जब ध्यान किए पिछली बार से, करोना ध्यान करने से हम्म। से स्टार्ट है, तो सर को साल भर हो गया कर रहे हैं, तो उसको सब नॉर्मल हो गया है। हार्ट हम्म। प्रॉब्लम भी उसका सॉल्व हो गया है, शुगर वुगर कुछ भी नहीं है। और कोई भी दवाई नहीं लेते हैं सर आज की डेट में। बढ़िया। मतलब नो मेडिसिन हो गया ध्यान करने से जी जी। उनको, और हीलिंग कंप्लीटली हो गई है। जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और उसी समय जब रामाराजू सर का कोरोना अभियान चल रहा था मैम पिछले साल, हम्म। तो मेरी छोटी वाली गुड़िया बैठी थी, मदर्स डे के दिन था, तो हम्म। वो ध्यान कर रही थी। और फिर बोली, बहुत डर गई, लास्ट में 2 मिनट बचा है, बोले उसी समय उसको बोलती है मम्मी मेरे को बहुत डर लगा है। मैं बोली क्या हुआ? तो बोलती है एक औरत आई थी व्हाइट कलर का साड़ी पहन के, और हम्म। बाल घेरी थी, बिखरा हुआ था उनका। और ऐसे जैसे हवन करते हैं वैसे कुंड बना था उसके सामने में, हम्म। और दोनों हाथों से ऐसे बहुत गुस्से में थी, और दोनों हाथ से ऐसे आहुति दे रही। हम्म। फिर डर गई वो ऐसे वो फिर लेकिन ध्यान करना नहीं छोड़ी, पूरा कंप्लीट हुआ तभी उठी, बीच में नहीं हम्म। उठी। फिर मैं बोली डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, वो ध्यान में जो हुआ दिखा है, ध्यान में जो भी दिखता है डरने की बात नहीं है। फिर हम्म। भी बोली सवर्णा मैडम से पूछो। तो मैं मैम के पास कॉल की, तो मैम बताई मैम गुड़िया ध्यान करने बैठी थी, ऐसा ऐसा देखी है और डर रही है। तो मैडम बोली कुछ नहीं होता है, ध्यान में कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो मैं फिर ऐसे मदर्स डे है आज, तेरे को ऐसे क्यों दिखा? मैं सोच रही थी हो सकता है धरती माता इतनी क्रोधित है, और पिछले अप्रैल और मई में कितने डेथ हो रहे थे, तो हम्म। हो सकता है माँ इतनी क्रोधित है, आज मदर्स डे के दिन देखो कितनी आहुतियां दे रही है, रोज कितने मौत हो रही हैं ऐसे करके, हम्म। कितना कर रहे हैं इसको, है ना कि उन जानवरों को लाके खा रहे हैं पका के, इसी धरती को कितना प्रदूषित कर रहे हैं हम्म। और फैला रहे हैं। तो क्रोधित तो होगी ना माँ, कितना सहेगी। सही है। तो मैं ये भी मैसेज देना चाहूंगी जी। दोस्तों को कि पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि हमारी धरती पड़ने से बच जाए। आने हम्म। वाले समय में हम ही लोगों को, हमारे ही बच्चों को परेशानी होगी। जल स्तर सही है। नीचे जा रहा है, तो इन हम्म। बातों का ध्यान रखें और प्रदूषण न फैलाए। जी। थैंक यू मैम, आपके इतने अच्छे अच्छे अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम आप थैंक यू दर्शकों, हम आपसे फिर मिलेंगे ध्यान के चमत्कार सीरीज में और लोगों के अनुभव लेके। नमस्ते।